सभी को ओम। आइए आज हम यज्ञोपवीत पहनना और पुराने यज्ञोपवीत को उतारने की विधि को समझते हैं। आपको जब नूतन यज्ञोपवीत धारण करना है, तो जैसे ये यज्ञोपवीत मेरे पास है, आप जब आसन पर बैठते हैं, कर्मपात्र पूजन करके मार्जन और आचमन तिलक धारण कर लेते हैं, शिखा बंधन पृथ्वी स्पर्श इत्यादि आपका नित्य कर्म हो जाता है और नया यज्ञोपवीत आपको धारण करना है, तो इसके लिए आप एक नए यज्ञोपवीत को ऐसे लेंगे और लेकर के उनको ऐसे अपने पास थाल में रखेंगे। ये मेरे पास थाल है, ये देख लीजिए, थाली में हमने रख दिया है यज्ञोपवीत को। और थाली में रखने के बाद यज्ञोपवीत में 9 देवता होते हैं, तो 9 देवताओं का आवाहन आपको करना है। आपके पास यदि चावल हो तो चावल से, चावल नहीं हो तो आप जल से भी कर सकते हैं। 9 देवताओं का नाम क्या है? पहले जैसे देवता हैं ओंकार उसमें रखते हैं, तो ओंकारम आवाहयामि स्थापयामि। दूसरा देवता अग्नि है, अग्निम आवाहयामि स्थापयामि। तीसरा देवता सर्प है, तो सर्पाम आवाहयामि स्थापयामि। चौथे देवता सोम है, तो सोमम आवाहयामि स्थापयामि। पांचवें देव पितृ देवता है, तो पितृन आवाहयामि स्थापयामि। उसके बाद प्रजापति देव है, प्रजापतिम आवाहयामि स्थापयामि। उसके बाद अनिल है, अनिलम आवाहयामि स्थापयामि। उसके बाद सूर्यम आवाहयामि स्थापयामि। नौमा देवता जो है वो विश्वान देवान, विश्व देव है, विश्वान देवान आवाहयामि स्थापयामि। ये 9 देवता हो गए। जब इसका तंतु है, वो तंतु में ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं, तो प्रथम तंतु ब्रह्मांडम आवाहयामि स्थापयामि, द्वितीय तंतु विष्णु आवाहयामि स्थापयामि, तृतीय तंतु रुद्रान आवाहयामि स्थापयामि। इस तरह से 9 इधर और 3 तंतु में देवताओं का आवाहन करके इनका संक्षिप्त में प्राण प्रतिष्ठा। ओम मनोजूतमाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमी ओम यज्ञूषमं धातु विश्वे देवास्य हमादिन्ताम ओम प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठितो भव। ऐसे करके इनको पंचोपचार पूजन करना है। जैसे इनके ऊपर में चंदन, इनके ऊपर में अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य जो भी आप चाहें कर सकते हैं। आवाहन स्थापयामि। इसके बाद यज्ञोपवीत को खोल लेना है और यदि सूर्य भगवान वहां पे दिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो सूर्य की कल्पना करके ऐसे अपने हाथों में ऐसे ऐसे करके उनको 3 चक्कर लगाना है और गायत्री मंत्र पढ़ते हुए ऐसे आपको यज्ञोपवीत का पूजन करना है और इसके बाद इनको पहनना है। जनेऊ धारण करने का विनियोग करके मंत्र पढ़ के धारण करना है। ओम अस्य श्री यज्ञोपवीत इति मंत्रस्य परमेष्ठिदिशिः लिंगोक्ता देवता दृष्टोप छंदः नूतन यज्ञोपवीत धारणी विनियोगः। पहनने के लिए यज्ञोपवीत को आपको गले में ऐसे धारण करना है और आपको ये दाहिने हाथ के तरफ निकालना है, बाएं कंधे पे और दाहिने को सब यज्ञोपवीत करना है। और यज्ञोपवीत पहनते समय यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिं च शूद्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत क्या है? आपके हिंदू सनातन धर्म भारतवर्ष का पहचान है। प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञोपवीत धारण करना है। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद आपका फीलिंग अलग हो जाएगा, तो आप समय समय पर यज्ञोपवीत के प्रति भावुक हो जाएं, भावना करें, यज्ञोपवीत धारण करें इस उद्देश्य से, क्योंकि ये हिंदू सनातन धर्म का एक बैच समझिए। ये धारण कर लिए तो आप सचमुच में हिंदू सनातन धर्मावलंबी हैं और आप इसके प्रति समर्पित भाव से इसका पूजन इत्यादि करके, या आप पूजन नहीं कर सकते तो आप अपने पौरोहित से पूजन किया हुआ यज्ञोपवीत लेकर के धारण इसी विधि से करें। और जो पुराना यज्ञोपवीत है उसको क्या करना है? चूंकि मेरा अभी यज्ञोपवीत बदलने योग्य नहीं है, तो मैंने आपको एक रिहर्सल बताया तो मैं दिखा रहा हूं। पुराना यज्ञोपवीत कई लोग अलग अलग तरीका जानते हैं, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि यदि यज्ञोपवीत को अपने सिर की ओर से निकालेंगे तो ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, और नीचे से निकालेंगे पैर की ओर से तो गौ हत्या का दोष लगेगा। तो कैसे निकालें, तो आज पहली बार आप समझिए, और निकालने का मंत्र भी मैं बतलाने वाला हूं। तो सबसे पहले ऐसे हाथ से निकाल करके ऐसे करना है यज्ञोपवीत को, सब लोग समझ पा रहे हैं। इसके बाद ये अपने लेफ्ट हैंड को इसके ऊपर रखना है और फिर दोबारा यज्ञोपवीत को धारण कर लेना है ऐसे।
इसके बाद आप ये हाथ को निकाल देंगे इधर से, निकाल करके और लेफ्ट की ओर से ऐसे खींचेंगे, बाहर हो जाना ऊपर मन नीचे। और मंत्र एतावत् दीन पर्यंतम ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् परित्याग गच्छ सूत्र यथा सुखम। ऐसे कह के यज्ञोपवीत को अच्छे बहते जल में अच्छे जगह को प्रवाहित करना है। हो सके तो एक तंतु तोड़ देना है। इसके बाद आपको पुनः आचमन करना है और क्षमा प्रार्थना के साथ प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रत्यवेतात् गरे सुजत स्मरणादेव तद्विष्णु संपूर्णम त्याजति स्तुति यश स्मृत्याचना मोक्त्या तपो यज्ञ क्रिया न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। भो अच्युत भो अच्युत भो अच्युत। श्री शांब सदाशिवाय नमः, श्री शांब सदाशिवाय नमः, श्री शांब सदाशिवाय। ओम। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि उधर से जो कमेंट आ सके उनका सब उत्तर मैं दे सकूं, जो गुरुओं से मैंने ज्ञान प्राप्त किए हैं। ओम।